बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा हम फिर गाज़ी कंप्यूटर की जानिब से पेज के 19वें सबक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस सबक को शुरू करूं, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का सबक दोस्तों इंतहाई अहम सबक है और बड़ा ख़ास सबक है। आज के सबक के अंदर मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, पहले नंबर पर व्यूज़ और उसके बाद फॉर्मेट और करैक्टर मेन्यू बार। अब ये बार अगर यानी ये जो टूल बार है या इसी तरीके से मेन्यू बार है, रिबन बार है, ये कभी हेडलाइट हो जाते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी ज़ाहिर हो जाते हैं। तो कभी छुप जाएं तो उनको ज़ाहिर कैसे करना है, शो कैसे करना है, और अगर उनको छुपाना है तो वो कैसे करना है, इसी के लिए कुछ मुताल्लिक बातों के मुताल्लिक आप लोगों को पढ़ना है। और दूसरा ये है कि इसी तरह फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा छोटा करना है, बड़ा करना है, तब्दील करना है, और फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर कैसा करना है, तब्दील करना है। ये सारी चीज़ें आप वैसे टेक्स्ट एडिटिंग बार में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मेट में भी आप करैक्टर कमांड की शक्ल में भी आपको दिया गया है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और इसकी मश्क आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि जब कोई फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आप करैक्टर कमांड इस्तेमाल आपको बसा औक़ात करना पड़ता है। तो उसमें आप ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज के सबक में मैं आपको यही चीज़ें बयान करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले है ये व्यू मेन्यूज़। ये व्यू मेन्यूज़, ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ व्यू मेन्यूज़ है। ये व्यू जब व्यूज़ है यहाँ, अब ये फिट इन विंडो है और 5 है और एक्स टाइल है और 200%, ये है सारे जूम के निशान कि आप इसको जूम कितना कर सकते हैं। और इसके साथ आगे इसकी शॉर्टकट की भी है, F10 और F7 और F6 और F5 लिखी हुई हैं। और इसके बाद है ये जो है, ये आम तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं इसको बताना ज़रूरी भी नहीं समझता। और आगे है शो रिबन बार। आप अगर अपने रिबन बार को शो करना चाहते हैं, यहाँ मैंने ख़त्म किया हुआ, मैंने ये शो कर दिया है। ये देखें, ये चीज़, ये रिबन बार है। ये आपके ये ऊपर जितने भी नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, रिबन बार। अगर आप इस रिबन बार को ख़त्म करना चाहते हैं, ये देखें, ये यहाँ हेड कर दें, हेड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप यहाँ टूल बार को, ये टूल बार है, ये साइड वाले सारे टूल बार है, अगर टूल बार को हेड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इनको भी ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कर दिए। अगर आप रिबन बार को वापस लाना चाहते हैं तो शो रिबन बार कर दीजिए। ये देखें, वापस आ चुका है। और इसी तरीके से आप, मैं इसको ज़रा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, फिर इसके बाद आप अगर इसी को टूल बार को शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, अब ये देखें टूल बार शो हो चुका है। और इसी के साथ ये है रूलर्स। ये रूलर्स, ये साइड पे जो आप ये देख रहे हैं, ये रूलर्स हैं। और इसके यहाँ 20, 40, ये 60, ये रूलर्स हैं। रूलर्स को अगर आप हेड ख़त्म करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं आप, रूलर्स बिल्कुल ख़त्म। और अगर आप इन रूलर्स को शो करना चाहते हैं तो टूल्स ये शो हो चुके हैं और ये ख़त्म हो चुके हैं रूलर्स। और फिर रूलर्स को आप शो भी कर सकते हैं। ये मैंने शो कर दिया है। और उसी के साथ ये ग्रेप्स, ये जो है, ये हेडलाइन के मुताल्लिक है। हेडलाइन को शो का, अब हेडलाइन यहाँ शो नहीं है। हेडलाइन को अगर आप शो करना चाहते हैं तो किस तरीके से, यहाँ ये है। आम तौर पर कभी ऐसा होता है कि ये देखिए हेडलाइन दोबारा आ चुकी है, यहाँ दोबारा शो हो चुकी है, तो ये इसीलिए है। ये देख रहे हैं हेडलाइन, ये दरमियान में ये सारी हेडलाइन है, ये शो हो चुकी है। अब इसके बाद अगले नंबर पर है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली कमांड आ रही है करैक्टर। करैक्टर की जो है ये Ctrl+H भी आप दबा सकते हैं, तो ये करैक्टर की फ़ाइल, ये आम तौर पर ये फ़ाइल खुल जाएगी।
जब करैक्टर की ये फ़ाइल खुली है तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे साइज़। ये मैंने जो तहरीर लिखी हुई है इस साइज़ को मैंने 16 दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ साइज़ बढ़ा सकते हो, और या ये नीचे कलर लिखा हुआ है, यहाँ आप इन हरूफ का कलर तब्दील कर सकते हो, ग्रीन, ग्रे, रेड, येलो, और इसी तरीके से ये ग्रीन है, ब्लू है। आप कोई भी कलर यहाँ करना चाहें तो आसानी के साथ इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ यहाँ से आप इसको जो हेडलाइन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारे मदारिस के अंदर बाज़ इबारतें ऐसी होती हैं कि जिनको ख़त कशीदा करना पड़ता है कि आप उनके ऊपर कोई लाइन लगाना चाहते हैं या नीचे लाइन लगाना चाहते हैं या उनको किसी बॉक्स में उस तहरीर को करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको आसानी के साथ करेंगे। और मैं ये देखें ज़रा आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये इबारत, ये हिस्सा मैं करता हूँ, ये देखें, मैं ये हिस्सा यहाँ ये देखें ओके कर देता हूँ, ये इसके नीचे लाइन आ गई है। और ये इस तरीके से आप लाइन यहाँ लाना चाहें तो आसानी के साथ लाइन ला सकते हैं। और उसके बाद अज़ीज़ दोस्तों अगले नंबर पर यहाँ है, ये भी आप अपने सफ़े के नीचे लाइनों को तब्दील करना चाहें। मसलन ये देखें, ये मैं ज़रा 1 मिनट ऐसे करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के साथ ये आपको, ये पहले आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ये टेक्स्ट कैरेक्टर बार के अंदर आप ये सब चीज़ें ये देखें, ये आप सिर्फ ये आपने बहर का हिस्सा इसका क्लिक किया है, यानी बाकी के अंदर सफ़ेदी रहे, बहर के कलर के अंदर सिर्फ इसका कलर आए, बाकी ना आए, लेकिन ये खूबसूरत नहीं लगता। मैं इसको वैसे ही वही नान कर देता हूँ और क्लिक किया है, और ये देखें ये नॉन कर देता हूँ मैं इसको। फिर इसके बाद आगे इसके बाद आप यहाँ पर आकर ये टेक्स्ट है, आप इसके टेक्स्ट को तब्दील कर सकते हैं, अरेबिक कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो इस तरीके से। लेकिन आम तौर पर ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट आम तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा इस्तेमाल हम उर्दू लिखते हैं तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद यहाँ अरेबिक है, यहाँ ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आम तौर पर ज़्यादा हम यहाँ उर्दू को इस्तेमाल करते हैं, अरेबिक को नहीं इस्तेमाल करते। उर्दू के अंदर भी आप अरेबिक ख़त, रस्मुल ख़त वगैरह तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, या फरमाए के लेट्स के अंदर लाना चाहते हैं, इस तरीके से। और यहाँ आप इन लफ्ज़ों के दरमियान जो हरूफ के दरमियान फ़ासला है, ये स्पेसिंग, इस फासले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी इबारत को सुकेड़ना चाहें या कम करना चाहें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी इतनी इबारत, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सारी इबारत, मैं इस इबारत को सुकेड़ना चाहता हूँ। मसलन यहाँ 100% लिखा हुआ है, मैं इसको 50 कर देता हूँ, रस्म ख़त चेंज कर दूँ। मैं यहाँ आप देख रहे होंगे ये इबारत बिल्कुल सुकड़ चुकी है, देख रहे हैं ये बिल्कुल सुकड़ चुकी है। और इसी तरह अगर आप इसको फैलाना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसको फैला भी सकते हैं। मसलन यहाँ मैं 200 लिख देता हूँ, ये देखें ये हरूफ फैल गए हैं, काफ़ी सारे हरूफ फैल गए हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको, और कंट्रोल Z करके दोबारा मैं इसको 100 पर ले आता हूँ। नॉर्मल जो इसका है ये 100% ही है, 100 पर ही रहने दीजिए, ये नॉर्मल है। और उसके बाद आप आगे नंबर पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये लाइनों के दरमियान का फ़ासला ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर हमें लाइनों का फ़ासला ज़्यादा करने की बजाय कम की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको सिर्फ उसी पर ही रहने देंगे। उम्मीद है कि आज का मेरा ये सबक आपको समझ आया होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं जिसने अभी तक मेरे इस गादी कंप्यूटर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले गादी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे मज़ीद बहुत अहम सबक
सबक आ रहे हैं ताकि वो अहम सबक आपको समझने वगैरह में आसानी हो सके। अस्सलामु अलैकुम।